नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टॉपिक है प्रोवर्ब्स। तो इससे पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वीडियोस और कुछ वर्सेटाइल पॉइंट्स भी मेरे चैनल के माध्यम से आती हैं तो आप उनका आनंद उठा सकें। सो व्यूअर्स, प्रोवर्ब्स मैंने पिछली वीडियो में भी 25 डेली यूज प्रोवर्ब्स आपके साथ डिस्कस करी थी जो एनसीईआरटी की बुक से ली गई थी। इट मीन्स दे आर आल्सो यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज भी मैं कुछ नई प्रोवर्ब्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक बार हम रिकॉल करें कि हमने क्या पढ़ा था कि प्रोवर्ब इज अ सिंपल कंक्रीट ट्रेडिशनल सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ परसीव्ड ट्रूथ बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस। तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रोवर्ब्स मानवता ने जो अनुभव किया है, जो अपने अनुभव से सीखा है, जो सच्चाई है, उसका सार एक प्रोवर्ब के रूप में कहा जाता है। कुछ शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास किया जाता है, उसका एक सार होता है, एक मॉरल होती है। तो जिसको हम गागर में सागर भरना कहते हैं, तो ऐसा काम प्रोवर्ब्स के माध्यम से किया जाता है। और ये दे टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन टू ट्रूथ्स दैट गो बियॉन्ड वन पर्सन और सिंगल मोमेंट इन टाइम। और इनको हम हिंदी में भी कई और नामों से पुकारते हैं, कहावतें, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ। यहाँ पे एक्सियम्स, ऑर्डसाज, सेइंग, एडजेस, तो इस तरह के नाम दिए जाते हैं और ये सत्यता और अनुभवों पर आधारित होती हैं। और वैसे भी प्रोवर्ब हमारी लैंग्वेज को स्पाइसी बनाती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा कहने की बजाय कुछ शब्दों में भी अपनी बात को समझ कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करती है। सो आज की पहली प्रोवर्ब, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कि जब हमें कोई समस्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसका समाधान खोजते हुए कोई नई खोज कर डालते हैं। दुनिया भर में जितनी खोजें हुई हैं वो इसी प्रकार से हुई हैं, जैसे जैसे आवश्यकता आई वैसे वैसे आविष्कार हुए। और जो आप थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ते हैं उसमें भी मॉरल हमें यही मिलता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वन कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। जब एक व्यक्ति अनेक काम इकट्ठे करने का प्रयास करता है तो वो किसी भी काम को परफेक्ट रूप से नहीं कर पाता। तो हम कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वन कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। इलाज से परहेज अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी हो जाने के बाद दवाई करना और इलाज करने से बेहतर होता है परहेज किया जाए और उस बीमारी से बचा जाए। और आजकल के समय में तो ये बड़ी सार्थक प्रोवर्ब है, क्योंकि हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो इस समय सिर्फ परहेज, और परहेज क्या है? स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धोएं। तो ये सारे परहेज हैं। अगर हम इन परहेजों को करेंगे तो हम बीमारी से बचे रहेंगे, क्योंकि एक बार संक्रमण होने के बाद शायद बीमारी ठीक ना हो। तो इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभिमान का सिर नीचा, प्राइड हैथ ए फॉल। जो व्यक्ति घमंड करता है उसे कभी न कभी नीचे आना ही पड़ता है। तो प्राइड हैथ ए फॉल, यहाँ पे हैथ शब्द, इसको हम आजकल हैड कहते हैं। तो ये हमें मिडिएवल इंग्लिश की याद दिलाता है। इसका मतलब ये बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही प्रोवर्ब है। कर्त कर्त अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो व्यक्ति उस काम में सुजान हो जाता है, मतलब परफेक्ट हो जाता है। तो इंग्लिश में भी सेम कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हथेली पर सरसों नहीं उगती, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हथेली पर सरसों नहीं उगती मतलब हम कोई भी काम आज ही करके उसके रिजल्ट नहीं ले सकते। अगर आज हम हथेली पर सरसों उगाएं और कोशिश करें कि कल को फसल तैयार हो जाएगी तो ये नहीं होगा। पर इसकी इंग्लिश देखिए आप, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। अब आप देखिए यहाँ पे रोम ही क्यों प्रयोग किया गया? किसी और देश का नाम प्रयोग कर देते, वो भी एक दिन में नहीं बना था। यहां से हमें पता चलता है रोम का प्रभाव रहा होगा। जब ये कहावत प्रचलन में आई होगी तो रोम का प्रभाव रहा होगा और वो आम बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ और वो एक प्रोवर्ब बन गई जो आज इंटरनेशनली यूज होती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सहज पके सो मीठा होए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये आपने कछुआ और खरगोश की कहानी हिंदी में भी पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है। तो उसकी मॉरल के रूप में हम इसे यूज करते हैं कि अगर हम धीमे भी लगे रहें परंतु
स्टेडी रहें, मतलब लगातार प्रयास करते रहें, तो हम अंत में अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, मतलब कोई भी रेस जीत जाते हैं। सहज पके सो मीठा होए, अपने मुंह मियां मिट्ठू। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। जब हम अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई करते रहेंगे तो उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, उसको किसी की अप्रूवल नहीं होती, तो ऐसा लोग हास्य का पात्र भी बनते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू मतलब सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, उसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब समय एक बार निकल गया तो वो दोबारा मुड़कर नहीं आता। जैसे आज का दिन अगर हमने वेस्ट कर दिया, कुछ नया नहीं सीखा, ऑनलाइन जो काम आता है, जो होमवर्क आता है वो हमने नहीं किया, तो हमने एक दिन गवा दिया अपनी जिंदगी का। और गया वक्त कभी हाथ नहीं आता कि टाइम वंस लॉस्ट, एक बार टाइम खो गया, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो गया। दाल में कुछ काला है, जब किसी घटना में, किसी बात में हमें कुछ घोटाला गड़बड़ नजर आता है तो हम कहते हैं देयर इज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, टू एर्र इज ह्यूमन, मतलब जो गलतियां करेगा वही मनुष्य है, और गलतियां वही व्यक्ति करता है जो कुछ नया ट्राई करता है। जो कुछ करेगा नहीं, आराम से बैठा रहेगा, वो गलती भी नहीं करेगा। तो गलतियां करना कोई गलत बात नहीं होती, पर गलतियों को दोहराना गलत बात होती है। गलतियां करिए पर गलतियों से जरूर सीखिए। टू एर्र इज ह्यूमन, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का ही पुतला है। पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए, मतलब अपने दिमाग में उस पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या इस माहौल में मेरे द्वारा ये कही गई ये बात उचित है या नहीं। सो कहा गया है थिंक बिफोर यू स्पीक। अदले का बदला पढ़ा है आपने, टिट फॉर टैट। कुत्ते का कुत्ता बैरी, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, मतलब एक ही धंधे को करने वाले दो लोग कम ही एग्री करते हैं, मतलब सहमत होते हैं। जिस तरह एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है या उसको उसके ऊपर प्रहार करता है, तो इस तरह एक ही धंधे को करने वाले दो लोग भी सहमत नहीं होते एक दूसरे के साथ। एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज मतलब एक काम करने के लिए गए, हम मान लीजिए बाजार गए थे दवाई लेने, और पर आते आते कुछ और सब्जी भी ले आए, दूध भी ले आए, तो इसका मतलब हम गए थे एक काम करने पर दो चार काम कर आए हैं। तो इसको इंग्लिश में कहा गया है, थोड़ा शिकारी प्रवृत्ति की बात हुई है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर के साथ दो पक्षियों का शिकार करना। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, कोठी वाला यहाँ अमीर व्यक्ति की बात की गई है, संपन्न व्यक्ति की बात, और छप्पर वाला थोड़े गरीब व्यक्ति की बात की गई है। तो इसको इंग्लिश में कहा गया है, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, मतलब जो व्यक्ति संपन्न होता है उसकी चिंताएं भी उतनी अधिक होती हैं, जो थोड़ा गरीब होता है उसकी चिंताएं कम होती हैं। बड़े लोगों की आप मानते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं उनकी समस्याएं भी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े लोन होते हैं, बड़े बड़े अपने उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े समझौते किए होते हैं, और जैसे जो व्यक्ति जितनी बड़ी पोस्ट पे होता है उसकी जिम्मेवारी भी उतनी अधिक होती है। सो कहा गया है अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। एकता में बल है, बचपन से आप पढ़ते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। परमात्मा जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब When God wills, all winds bring rain, जब भगवान की इच्छा होती है तो सारी हवाएं रेन लाती हैं, बारिश लाती हैं। ये प्रोवर्ब उस वक्त प्रचलन में आई होगी जब अधिकतर लोग, या उन क्षेत्रों में प्रचलन में आई होगी जहां के अधिकतर लोग किसान होंगे, जिनकी फसलें रेन पर आश्रित हैं, वर्षा पर आश्रित हैं, तो वहां पे ये प्रोवर्ब प्रचलन में आई होगी कि जब भगवान की इच्छा होगी तो सारी हवाएं बारिश लाएंगी और बारिश फसलों के लिए अच्छी होती है। तो परमात्मा जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। राई का पहाड़ बनाना, टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल, जब हम छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, छोटी सी बात पे बवाल कर देते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये तो राई का पहाड़ बना दिया, कि एक छोटी सी मॉल हिल थी, छोटी सी चोटी थी जिसका बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। तो टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल। जैसा देश वैसा वेश, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब जिस देश में हम रहते हैं वहां के तौर तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं। तो यहां पर भी रोम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां पे किसी और देश का नाम होता तो हमें, अगर हम उस देश में जाएंगे तो वहां के तौर तरीके तो अपनाने पड़ेंगे, चाहे वो रोम छोड़ के कोई भी देश हो। तो ये उस वक्त की बात हो रही है जब रोम अस्तित्व में था। काम ही पूजा, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप।
भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। वट एवर विल बी विल बी, मतलब जो होगा वो होकर रहेगा। वट एवर विल बी, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो ये भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता। जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। इससे पहले हमने जो फर्स्ट नंबर पे पढ़ी थी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसको भी हम थर्स्टी क्रो की मोरल के रूप में यूज करते हैं। और इसको भी, क्योंकि इसका भी अभिप्राय सेम निकलता है कि जहां चाहत होती है, इच्छा होती है, वहां कोई ना कोई रास्ता, राह निकल ही आती है। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। वेयर देयर इज अ विल, जहां इच्छा होगी वहां रास्ता भी होगा। देयर इज अ वे। गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है। What cannot be cured must be endured। कि जो चीज हम सही नहीं कर सकते उसको हमें ढोना पड़ता है, मतलब सहन करना पड़ता है। तो जब हम किसी चीज को, किसी परिस्थिति को सही नहीं कर सकते तो हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे हमने कोरोना वायरस की स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, क्योंकि ठीक नहीं कर सकते तो हमने उसको एंड्योर कर लिया, सहन कर लिया और एडजस्ट किया। तो व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। When the cat is away, the mice will play। मतलब घर में जब बड़े बुजुर्ग कोई नहीं होता है तो बच्चे फिर बड़ी हुड़दंग करते हैं। कोई मालिक नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कोई गार्डन है, वहां पे माली नहीं है और बच्चे बाई चांस उसमें घुस गए हैं तो वो खूब मस्ती करेंगे, क्योंकि घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। इसको इंग्लिश में कहा गया है When the cat is away, जब बिल्ली बाहर होती है, the mice will play, चूहे कूदते हैं, खेलते हैं। तो ये 25 प्रोवर्ब थी जो शायद आपको पसंद आई हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार फॉर मोर वीडियोज। जय श्री राम, जय हिंद।